Monsoon rains that are a lifeline for farmers across South Asia have become a major cause of destruction and loss. आगे बढ़ेंगे। असम मेघालय समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं। खासकर असम में हालात काफी खराब हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। हर साल मानसून के सीजन में नॉर्थ ईस्ट में भयंकर बाढ़ आती है और जान माल की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। रिसेंटली आई भारी बारिश ने ही 11 लोगों की जान ले ली। अभी तो मानसून नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा भी नहीं है। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में बाढ़ से नॉर्थ ईस्ट में 4 लाख लोग इफेक्ट हुए और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। पर हर साल इतना नुकसान होने के बाद भी सरकारें कुछ कदम क्यों नहीं उठाती? इस वीडियो में हम बात करेंगे असम स्टेट की, जहां फ्लड इंपैक्ट सबसे ज्यादा है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज्यादा क्षति करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर यांग पास से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जिसमें लोहित, दिबांग, शुभांश्री, मानस प्रमुख हैं और हर साल मानसून के टाइम पे ये नदियां पूरे उफान पर आ जाती हैं। असम के आसपास के स्टेट पहाड़ी हैं, इसलिए वहां पर बाढ़ नहीं आती और सारा पानी असम तक पहुंच जाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश का औसत 10.2% का है, वहीं असम देश के फ्लड प्रोन एरिया का 4 गुना है। हर साल फ्लड से असम में लगभग 1000 करोड़ के आसपास तक का नुकसान हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि इतने नुकसान के बाद भी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती, या फिर उन्होंने उठाए हैं। चलिए वीडियो में आगे इसी को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं असम में इतनी बाढ़ आती क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होने से नदियां मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती है और अपने रास्ते पर जमा करती रहती है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर इतने आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली भी ब्रह्मपुत्र पर ही है। ये मिट्टी नदी की जगह भर देती है, जिससे पानी बाहर आ जाता है और बाढ़ आती है। इस इरोजन का सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है, जिससे मिट्टी बहुत कमजोर पड़ गई है और बाढ़ का कारण बन रही है। इसके अलावा अगर रीजन्स की बात करें तो इसमें क्लाइमेट चेंज, फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण, ड्रेनेज सिस्टम और इनबैंकमेंट है। यहाँ हम क्लाइमेट चेंज के अलावा दूसरी चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। बात करते हैं फ्लड प्लेन्स के अतिक्रमण की। दोस्तों, नदी का पानी बढ़ने पर नदियां इन फ्लड प्लेन्स पर बहती है। इन फ्लड प्लेन्स पर वेटलैंड होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं, लेकिन लोगों ने इनमें घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कंक्रीट का जाल फैल चुका है और बाढ़ की रेंज काफी गुना तक बढ़ गई है। अगला रीजन है ड्रेनेज सिस्टम। फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाले वेस्ट को सीधे रिवर्स में बहा दिया जाता है, जिससे ये वेस्ट नदी की सतह पर जमा हो जाता है और नदी का लेवल ऊपर उठा देता है, जो फ्लड का एक मेजर रीजन है। आखिरी कारण है एम्बैंकमेंट। हर साल फ्लड से बचने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें नदी के दोनों तरफ बड़े से टीले बनाकर नदी का रास्ता पतला किया जाता है। ये सॉल्यूशन कुछ ही समय तक काम कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट रिवर की सतह पर जमा होता है, रिवर का लेवल ऊपर उठता रहता है और नदी इन एम्बैंकमेंट को तोड़ देती है और बहुत ज्यादा मात्रा में पानी सिटी में घुस जाता है। इनमें कॉन्ट्रैक्टर्स की भी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसे कमाने के लालच में ये बहुत कमजोर एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, जो हर साल टूटते रहते हैं और अगले साल फिर बनाए जाते हैं। साल 2021 में ही 176 एम्बैंकमेंट्स टूट गए थे। ये तो हो गए फ्लड आने के रीजन। अब जानते हैं कि इन फ्लड से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। पहला उपाय है स्पॉन्ज सिटी बनाना। स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट चाइना से शुरू हुआ था। स्पॉन्ज सिटी ऐसी सिटी को कहते हैं जहां पर शहर के पानी को नदियों में नहीं डाला जाता, परंतु इसके लिए शहर के अंदर ही रिजर्वायर बनाए जाते हैं, जिनमें ये वेस्ट जाता है। स्पॉन्ज सिटी में पोरस असफाल्ट की सड़कें बनाई जाती है, जो पानी को सड़क पर नहीं रहने देती। ये सीधे इस पानी को नीचे भेज देती है, जिससे ये पानी रिजर्वायर में चला जाता है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बहुत बड़ा डैम नहीं है, क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की रफ्तार उतनी तेज नहीं है कि इससे बिजली पैदा की जा सके, लेकिन लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार को एक बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र पर बनाना चाहिए, जिससे बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। बाढ़ को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है एम्बैंकमेंट्स बनाना। ये नदी से कुछ दूरी पर जमीन के लेवल को ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं। ये एम्बैंकमेंट्स आसाम में बने भी हुए हैं, लेकिन ठेकेदारों के करप्शन की वजह से हर साल बाढ़ में ये एम्बैंकमेंट्स टूट जाते हैं। ठेकेदार ये एम्बैंकमेंट्स केवल मिट्टी के बनाते हैं, ना कि सीमेंट या पत्थर के। बाढ़ आने की एक सबसे बड़ी वजह है डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को काटकर वहां शहर बसाए जा रहे हैं। पेड़ मिट्टी को कसकर पकड़े रहते हैं और मिट्टी कटकर नदी में नहीं जाती, जिससे नदी का लेवल ऊपर नहीं उठता। लेकिन आज नदी का लेवल पेड़ काटने से काफी ऊपर उठ चुका है। इससे निपटने के लिए सरकार और आम पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और सड़कों के कटने के बाद इनकी दीवारों पर वेटेवर ग्रास लगानी चाहिए, जो ज्यादा पानी सोखती है और मिट्टी को भी कसकर पकड़े रहती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं कि अब सरकार बाढ़ को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए और जान माल की हानि कम से कम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई यूपीआई आईडी पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best,
die with no regrets.